नमस्ते। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए दोस्तों, आप में से काफ़ी सारे लोग जो है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत जो है लोन लेना चाहते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैंने एक वीडियो बनाकर आप सभी को जानकारी दिया था कि 1 दिसंबर 2022 से मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए जो है 2022 के लिए आवेदन यहाँ पे शुरू किए जाएंगे। ऐसे में उस वीडियो के अंदर जो है काफ़ी आप लोगों का जो है सवाल आया हुआ है कि सर हमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या बनवा कर रखना चाहिए, किस तरह से हम कौन सा डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाएंगे, क्या हमें जीएसटी भी देना पड़ेगा या फिर हम करेंट अकाउंट कैसे खुलवाएंगे। मतलब जो भी आपका यहाँ पे डाउट्स है उसको हम क्लियर करेंगे और बताएंगे कि वाकई में जो है आपके पास कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए जिसके माध्यम से वाकई में जो है आप मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं और आपका फॉर्म एक्सेप्ट भी हो जाए। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा तो फिर आप रैंडम जो तरीके से चुनाव होता है उस वहाँ तक आप जा ही नहीं पाइएगा, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा और आपको पैसे भी नहीं मिलेंगे। तो वाकई में अगर आप भी एक उद्यमी बनना चाहते हैं, मतलब कि खुद का स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो आपके लिए जो है बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। सबसे पहले आपको जो है डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे तैयार करवा लेने हैं। कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स रहेगा उसका लिस्ट भी आपको हम प्रोवाइड करेंगे। उस लिस्ट को आप अपने पास रख सकते हैं और उसको चेक लिस्ट करके जो है अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है और ऐसे ऐसे वीडियोज बनाने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों देखिए करना क्या है, हमने जो है एक डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट बनाया हुआ है, ठीक है। इसको हम थोड़ी देर में बताएंगे आप कहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल भी आप घबराइएगा मत। लेकिन सबसे पहले हम समझते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सा इसमें आपको लगने वाला है। लेकिन उससे पहले हमें समझना चाहिए कि आखिर मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए कौन लोग एलिजिबल होते हैं। तो सबसे पहले आपको हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बता देते हैं और उसके बाद जो है स्टेप बाय स्टेप डॉक्यूमेंट्स की रिगार्डिंग हम आपको गाइड कर देंगे, जिसके माध्यम से यही डॉक्यूमेंट्स आपको बनवाना है और आप जो है इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो देखिए सबसे पहले करना क्या है, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का जो ऑफिशियल पोर्टल है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं udyami.bihar.gov.in, इस पोर्टल पे आपको आना है। यहाँ पे आने के बाद दोस्तों आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि बहुत सारे लोग जो है जीएसटी के रिगार्डिंग जो यहाँ पे मतलब भटक रहे हैं कि नहीं हमें जीएसटी चाहिए, जीएसटी चाहिए। तो किनको जीएसटी चाहिए किनको नहीं चाहिए थोड़ा समझिएगा। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि अगर आपका जो भी परियोजना है आप स्टार्टअप करने जा रहे हैं, वो जो है प्रोप्राइटरशिप में करने जा रहे हैं, तो आपके पास व्यक्तिगत चालू खाता होगा तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसमें आपको फॉर्म के नाम से अकाउंट खुलवाने की फ़िलहाल आवश्यकता नहीं है। बताया गया है कि जैसे ही आपका एप्लीकेशन अप्रूव हो जाता है और आप लोन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, आपको लोन दिए जाने के लिए जो है सारे प्रोसेस को फॉलो कर लिए जाते हैं। तो आरटीजीएस करने से पहले आप अपने जो भी अपने पर्सनल करेंट अकाउंट ओपन करवाया हुआ है उसको जो है फॉर्म के नाम से कन्वर्ट करवा लेंगे, तभी आपको पैसे दिए जाएंगे। इतना समझिए, जितने भी लोग प्रोप्राइटरशिप में अपना मतलब परियोजना का रजिस्ट्रेशन करके यहाँ पे पैसे लेना चाहते हैं, यानी कि प्रोप्राइटरशिप के तहत जो है अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं, उनके लिए जीएसटी मैंडेटरी नहीं है, जीएसटी लगेगा नहीं। जीएसटी बेसिकली लगता क्या है, उद्यमी योजना में आपको जो है रजिस्ट्रेशन करने के लिए जीएसटी नहीं लगता है। जब आप फॉर्म के नाम से जो भी आप फॉर्म रजिस्टर करते हैं, जैसे कि कई लोग पार्टनरशिप में भी करते हैं, कई लोग जो है कंपनी तक रजिस्ट्रेशन करते हैं, कई लोग जो है प्रोप्राइटरशिप में भी करते हैं। तो जैसे ही आप फॉर्म का रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि जब आपने फॉर्म के नाम से किसी भी बैंक में करेंट अकाउंट ओपन करवाने जाते हैं, जिसको बिजनेस अकाउंट बोला जाता है, तो वहाँ पे वो कहता है कि आपको जो है जीएसटी लेकर आइए, क्योंकि बिना जीएसटी का हम जो है फॉर्म के नाम से आपका जो है खोलेंगे ही नहीं अकाउंट। तो उस कंडीशन में आपको जीएसटी देना होता है। तो उसी को देखते हुए यहाँ पे सरकार ने साफ साफ कह दिया है कि अगर आप प्रोप्राइटरशिप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, मतलब आपका परियोजना जो है प्रोप्राइटरशिप में है, तो आपको जो है फॉर्म के नाम से अकाउंट खुलवाने की आवश्यकता नहीं है। व्यक्तिगत जो चालू खाता होता है, किसी बैंक में आप जाकर पता करिएगा कि हमें जो पर्सनल करेंट अकाउंट खुलवाना है, वो आपके पैन कार्ड पे, आधार कार्ड पे, जो आपका इंडिविजुअल पैन कार्ड आधार कार्ड होता है उस पर खोल दिया जाएगा। उसमें जीएसटी का कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। इस बात को यहाँ पे मैंने क्लियर कर दिया। अब यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि आखिर लोन मिलेगा किसको। देखिए दोस्तों, आप में से काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं कि हम पिछड़ा वर्ग से हैं, जर्नल से हैं, तो क्या हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसके रिगार्डिंग भी हम बात करेंगे। सबसे पहले देखिए, आप जो है बिहार के निवासी होना अनिवार्य है, क्योंकि बिहार के लोगों को ही स्कीम का लाभ मिलेगा। उसके बाद देखिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, तीन तो कैटेगरी आपको यहाँ पे मिल जा रहा है, तीनों कैटेगरी को मिलेगा। अब आप कहेंगे कि हम जर्नल से आते हैं, पिछड़ा वर्ग से आते हैं, तो क्या हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो अगर आप जर्नल और पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो आपको जो है युवा
के अंतर्गत यहाँ पे लाभ मिलेगा। युवा में क्या होता है कि आपको जो है 1% तक का जो है यहाँ पे मतलब इंटरेस्ट देना होता है, जो कि मामूली एक इंटरेस्ट होता है, इस बात को समझिएगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और जो भी महिलाएं होती हैं या फिर अति पिछड़ा वर्ग होता है, उसमें आई थिंक यहाँ पे आपको इंटरेस्ट नहीं देने होते हैं। लेकिन युवा में आप फॉर्म को फिल करिएगा, जो कि जनरल कैटेगरी से आते हैं, पिछड़ा वर्ग से आते हैं, वो लोग इसमें फॉर्म को फिल करते हैं, तो उनको जो है 1% यहाँ पे जो भी मतलब इंटरेस्ट होता है वो देना होता है। तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि सभी कैटेगरी के जो है लोग यहाँ पे फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसके बाद जो भी अपने नाम से फॉर्म को फिल करेगा वो कम से कम इंटरमीडिएट पास होना चाहिए, नहीं तो ITI पास होना चाहिए, नहीं तो पॉलिटेक्निक, नहीं तो डिप्लोमा या फिर उसके बराबर कोई भी कोर्स किया हुआ है, तो इसके लिए एलिजिबल है, फॉर्म को फिल कर सकता है। उम्र की हम बात करें तो 18 से लेकर 50 वर्ष के बीच में होना चाहिए। और वही चीज़ बताया गया है जो चीज़ मैंने आपको बताया कि करेंट अकाउंट जो है पर्सनल करेंट अकाउंट आप खुलवा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे प्रोप्राइटरशिप फॉर्म उद्यमी द्वारा जो है अपने निजी पेन पर किया जा सकता है, यानी कि जो भी आप प्रोप्राइटरशिप रजिस्ट्रेशन करेंगे, जैसे कि मान लीजिए आप प्रोप्राइटरशिप में जो है अपना उद्यम लगा रहे हैं, यानी कि स्टार्टअप कर रहे हैं, तो आप जो है अपने जो निजी पेन कार्ड होता है उस पर जो है MSME का रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। लेकिन आप पार्टनरशिप में जाएंगे, कंपनी में जाएंगे, तो उसमें हो सकता है कि आपको जो है अलग से पेन कार्ड लगाना होगा। आप देख सकते हैं कि बताया गया है कि करेंट अकाउंट भी आपके पास होना चाहिए, वो तो मैंने आपको बता ही दिया है कि किस कंडीशन में कौन सा अकाउंट आपके पास होना चाहिए। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अलग अलग जो है कैटेगरी के लिए थोड़ा बहुत इधर उधर डॉक्यूमेंट्स बताया गया है, तो आप चाहें तो यहाँ से इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि महिला के लिए बताया गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि युवा के लिए बताया गया है, और उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि SC ST के लिए भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे बताए गए हैं। सभी डॉक्यूमेंट्स में वही चीज़ मेंशन रहेगा, थोड़ा बहुत इधर उधर रहेगा, उससे ज़्यादा आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो देख सकते हैं कि हमने जो है इसी पोर्टल के माध्यम से यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का एक लिस्ट तैयार किया हुआ है। यही डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए, तो आप जो है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2022-23 के लिए आवेदन यहाँ पे कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपके पास जो है पैन कार्ड होना चाहिए। तो पैन कार्ड और आधार कार्ड, ये दोनों डॉक्यूमेंट जो है सभी के पास होता है, ऐसा नहीं है आज के डेट में सभी के पास है, क्योंकि इससे जो है आप अपना जो पर्सनल करेंट अकाउंट है उसको खुलवा सकते हैं, वहीं आपको लगेगा, ठीक है। उसके बाद मेल ID और मोबाइल नंबर आपके पास पहले से होगा। ये कोई बड़ी डॉक्यूमेंट्स है नहीं, लेकिन यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि जाति प्रमाण पत्र, अगर महिला के नाम से बनवा रहे हैं तो जाति प्रमाण पत्र जो है उसके मायके से बनता है, आप सभी जानते हैं, और उसके पिता का नाम भी उसमें दर्ज होना चाहिए। निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। स्कैन पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी आपके पास होना चाहिए, जैसे कि रिसेंट का फ़ोटो होना चाहिए। और सिग्नेचर भी आपको यहाँ पर लगाया जाता है, जो कि सिग्नेचर करके आप स्कैन करके उसको अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होने चाहिए। अब यहाँ पे दोस्तों आपको हम बता दें कि देखिए यहाँ पे बात आता है कैंसिल चेक का। अब यहाँ पे काफ़ी सारे लोग समझ नहीं पाते हैं कि आखिर एक कैंसिल चेक होता क्या है। देखिए आप जब भी अपना पर्सनल करेंट अकाउंट खुलवाएंगे तो 10 से 15 दिन के बाद जो है आपके घर पे एक चेक बुक आएगा, क्योंकि पर्सनल करेंट अकाउंट में जो है आपको पासबुक नहीं दिया जाता है, चेक ही आता है, और ATM आपको प्रोवाइड किया जाता है, और नेट बैंकिंग आपको मिलता है, वहाँ पे पासबुक आपको नहीं मिलता है। तो जो भी चेक आएगा तो उस चेक को क्या करना है कि एक चेक को फाड़ना है, और जिस तरह से यहाँ पे कैंसिल करके कैंसिल लिख कर कैंसिल किया गया है, इस तरह से कैंसिल करके यहाँ पे कैंसिल लिखेंगे, ठीक है। और इसको जो है यही कैंसिल चेक होता है, इसको आपको अपलोड करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो इस बात को समझिएगा कि जब भी आप पर्सनल करेंट अकाउंट खुलवाइएगा तो चेक वहाँ पे आपके पोस्ट बाय आएगा, उसमें से एक फाड़ कर आपको जो यहाँ पे उसको कैंसिल कर लेना है, वही आपका कैंसिल चेक होता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि बताया गया है कि बैंक स्टेटमेंट भी आपके पास होना चाहिए। तो जो भी आप यहाँ पे अपना पर्सनल करेंट अकाउंट खुलवाए हुए हैं उसका जो है स्टेटमेंट जो फर्स्ट पेज वाला होता है, जिस पे आपका अकाउंट खोलने का जो है तिथि दर्ज होना चाहिए कि आपका अकाउंट कब खुला हुआ है, क्योंकि रिसेंट का ही अकाउंट इसमें लगता है, बहुत पहले का होगा तो नहीं लगेगा, ठीक है। तो वो चीज़ आप नेट बैंकिंग अगर आपके पास मिल जाता है, नेट बैंकिंग आप ले लिए हुए होंगे तो वहाँ से आप स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, नहीं तो बैंक के द्वारा आप निकलवा ही सकते हैं। करेंट अकाउंट यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया, तो करेंट अकाउंट का ही यहाँ पे व्यक्तिगत हो सकता है या फिर इकाई के नाम से हो सकता है, जो भी आप कैपेबल है आप खुलवा सकते हैं। इकाई के नाम से खुलवाएंगे तो आपको जो है GST देना पड़ेगा, व्यक्तिगत खुलवाएंगे पर्सनल करेंट अकाउंट तो आपको GST नहीं देना होगा। उसके बाद यहाँ पे मैट्रिक का प्रमाण पत्र, जैसे कि आपका मैट्रिक का जो भी मार्कशीट है या फिर प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, वो आपका जो है एज प्रूफ करेगा कि आपका जो एज है वो जो है इस योजना के लिए पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैट्रिक का सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको प्रूफ करेगा, तो मैट्रिक का सर्टिफिकेट देना है। उसके बाद जो भी इंटर का सर्टिफिकेट है, जैसे कि मान लीजिए आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है, ITI किया है, पॉलिटेक्निक किया है, डिप्लोमा किया है, या फिर उसके बराबर कोई भी आपने सर्टिफिकेट कोर्स किया हुआ है,
या फिर डिग्री किया हुआ है तो आप इसको जो है लगाएंगे। इसमें आप इंटर का लगा सकते हैं, आपके पास इंटर है तो ITI का है तो ITI लगा सकते हैं, ये तो कोई बड़ी बात है नहीं। नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक संगठन प्रमाण पत्र आपको देना होगा। जो भी आप फॉर्म, मान लीजिए किसी प्रकार का परियोजना लगाना चाहते हैं तो उसका कुछ आप नाम रखेंगे, मतलब जैसे कि XYZ जो भी आप नाम रखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई किसी प्रकार का बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसका एक प्रॉपर नाम देता है, जैसे कि प्रोप्राइटरशिप का हो गया तो उसका भी नाम देता है। तो उसमें जो है एक नाम आपको देना होगा और उस नाम से जो है आपको संगठन प्रमाण पत्र यानी कि MSME रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हैं। उद्यमी जो रजिस्ट्रेशन होता है आधार के माध्यम से, वो आप करवाएंगे। तो ये जो है सिंपल होता है, इसके लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे जिसमें आप बताएंगे किस तरह से संगठन प्रमाण पत्र आप बड़ी आसानी से खुद से रजिस्ट्रेशन करके बना सकते हैं अपने आधार के माध्यम से। तो ये चीज़ यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा और इसी में आपको बताना होता है कि आप जो है कौन सा परियोजना लगाना चाहते हैं, क्या प्रोजेक्ट है, कौन सा चीज़ों का जो उत्पादन आप करना चाहते हैं, इसमें आपको बताना होता है। इसका प्रोजेक्ट जो वगैरह वगैरह होता है वो डालना होता है, तो हम आपको बता देंगे। तो ये सारे डॉक्यूमेंट जो है 14 तरह के जो है डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करने हैं, जिसमें से कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके पास पहले से होगा और कुछ डॉक्यूमेंट जो है आपको यहाँ पे मतलब निकलवाना पड़ेगा। अब इसको कैसे आप डाउनलोड करेंगे, इसको डाउनलोड करना चाहते हैं आपको चाहिए तो कैसे लेंगे, तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको जो है यहाँ पे टाइप करना है easy2net.com, जिसका हमने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2022। अगर ये लिंक आपको यहाँ पर नहीं मिल रहा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे हमने इसका लिंक दिया हुआ है, उस पर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद नीचे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे चीज़ हमने इसमें बताया हुआ है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। नीचे जाने के बाद यहाँ पे देखेंगे कि आपको जो है लिंक का ऑप्शन मिलेगा। ठीक इसके ऊपर अभी हमने यहाँ पे लिंक एक्टिवेट नहीं किया हुआ है, ठीक उसके ऊपर जो है आपको डॉक्यूमेंट्स का जो PDF का लिंक है मिलेगा, जिस पर क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि कौन कौन सा जो डॉक्यूमेंट्स आपको देना अनिवार्य होता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार कराने होते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए जो भी पोर्टल पर जानकारी दिया गया है उससे भी आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि आप कौन सा कैटेगरी से आते हैं, तो आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने यहाँ पे आपको एक लिस्ट ही प्रोवाइड कर दिया कि आपके पास जो है कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, तो इसके अकॉर्डिंग आप डॉक्यूमेंट्स को तैयार करवा सकते हैं। और जैसे ही इसका फॉर्म फिल होना स्टार्ट होता है तो उस समय आप फॉर्म को बड़ी आसानी से फिल कर सकते हैं। पिछली बार का बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा हुआ है, जैसे कि मैं उसको पिछली बार बहुत ही बढ़िया से इसको नोटिस भी किया हुआ हूँ, उसी के बेस पे जो है आपको सारे चीज़ों को बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए आपको जो है ये सारे चीज़ों को फॉलो करना चाहिए अगर आप भी मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का जो है लाभ यहाँ पे लेना चाहते हैं और खुद का स्टार्टअप करना चाहते हैं। इसमें आपको जो है 10 लाख रुपये तक का जो है लोन यहाँ पे मिल सकता है, जिसमें आपको 5 लाख रुपये तक का जो है यहाँ पे आपको अनुदान ही मिल जाता है। ऐसे में आपको 5 लाख रुपए ही 84 किस्तों में यानी कि 7 सालों में आपको चुकाने होते हैं, जो कि एक बेसिक किस्त होता है। तो मैंने यहाँ पे सारी जानकारी आपको क्लियर करके बता दिया है। फिर भी आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।